घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं महासमर 2019। हमारी इस खास पेशकश में हम जयपुर से इस चुनावी महासमर और ये कहें कि प्रदेश का जिस तरह से पारा मौसम में चढ़ रहा है वैसे ही सियासी पारा भी चढ़ रहा है। प्रदेश में दौरे नेताओं के उन तमाम जो चीजें चल रही हैं उसके बीच जयपुर की जनता सोचती क्या है 17वीं लोकसभा के लिए, कैसी तस्वीर होनी चाहिए, अब तक जो चुनाव है वो कैसे रहे, क्या बदलाव देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से किस तरह की उम्मीद करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव अरोड़ा जी हमारे साथ में, जयपुर की पूर्व महापौर और भाजपा की वरिष्ठ नेता शील दबाई जी हमारे साथ में हैं, जो हमारे अतिथि बैठे हुए उनके सवालों का जवाब देंगे। और तमाम जो अतिथि हमारे साथ में बैठे हुए हैं उसमें जर्नलिस्ट भी हैं, आम पब्लिक भी है, कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े कार्यकर्ता भी हैं। हमारे साथ में ओमेंद्र दादी साहब हैं। ओमेंद्र जी, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? इस चुनाव को मैं ये देखता हूं कि राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी है। अभी तक के चुनाव में ये देखा गया है कि विकास की बात होती थी। इस चुनाव में यह पुलवामा की घटना है या अन्य मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। कुल मिला के ये चुनाव एक व्यक्ति का चुनाव बन के रह गया है। पूरे चुनाव में मुझे लगता है कि मोदी जी और मोदी जी का विरोध, दो ही इसी बात को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। जैसा मैं मानता हूं, इससे पहले ऐसा कभी चुनाव नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति को टारगेट करके चुनाव लड़ा जाए। इस चुनाव में ना कोई मुद्दे हैं, ना कोई विकास की बात है, ना अन्य कोई एजेंडा है। केवल एक व्यक्ति को बनाना है या एक व्यक्ति को हटाना है, इसी बात का चुनाव है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मोदी के इर्द गिर्द चुनाव है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे या मोदी हटेंगे, इसी को लेकर के चुनाव हो रहा है। चलिए कविता जी, क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में? देखिए, ये तो कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बेसिकली आई एम नॉट ए पॉलिटिकली इंक्लाइंड पर्सन। पूरा जो इलेक्शन कैंपेन है इसको किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल, उन्होंने जो कहा है बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल एक ही व्यक्ति के ऊपर केंद्रित है और जो मुद्दे हैं वो इतने ज्यादा क्या कहना चाहिए, दे आर नॉट यूजफुल फॉर पीपल ऑफ दिस कंट्री। जो आम जनता है, जो गरीब है या जो डिप्राइव्ड लॉट है, उनके लिए वो मुद्दे यूजफुल नहीं है जिन पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि बहुत सोच समझ के वोट दीजिएगा, और मैं कुछ नहीं कहूंगी। बहुत सारी बातें हैं मगर इस तरह से मैं नहीं बोल सकती यहाँ पर। शुक्रिया आपका। शील जी, आपके पास आना चाहूंगा। यह जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो मोदी जी के इर्द गिर्द है। एक तबका कहता है कि मोदी जी की वापसी और दूसरा तबका कह रहा है कि मोदी जी को हटाया जाना चाहिए, केंद्रित हो गए मोदी जी पे। देखिए, ये चुनाव 2014 से ये जो 2019 का बिल्कुल बदल चुका है। यहाँ पर विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक मुद्दा है कि मोदी जी हटाओ, मोदी जी हटाओ। चाहे येन केन प्रकेन उनको महागठबंधन करना पड़े, जिनकी रीति नीति जो एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना पसंद करते थे, आज एक झुंड इकट्ठे होकर इसके लिए लड़ने के लिए ये तैयार हो रहे हैं। और दूसरी तरफ है देश की जनता है, वो ये सोच तय करके बैठी है कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को सुरक्षा कर सके, जो राष्ट्र की सुरक्षा कर सके, जो किसानों की। एक सवाल मेरा होगा, अब से पहले कभी राष्ट्र की सुरक्षा नहीं रही, राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में थी? देखिए, बिल्कुल जो आतंकवाद जिस तरह से यहाँ पर देश में हुआ था, कांग्रेस की बात करूं, जब कांग्रेस की सरकार थी 10 साल तक, बॉम्बे में हमला हुआ, उसके बाद में कोई जवाब नहीं दिया गया। वहां पर एयरबेस हमला, उसके बाद में इसे बाटला हाउस में हमला हुआ, पूना में अटैक हुआ, और जितनी जगह जगह पर जो बम ब्लास्ट हुए, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। पाकिस्तानी आए 10 सिर उड़ाकर ले गए हमारे फौजियों के, लेकिन कांग्रेस चुप रही। लेकिन आज जनता जान गई है कि अगर कोई हमला करता है, अगर 40 करते हैं तो हम 400 का वादा रखते हैं कि उनको सफाया करने के लिए। और उनके पड़ोसी की पाकिस्तान के घर में जाकर आक्रमण करके जिस तरह हम बदला लेने का जो हमने मादा दिखाया, और आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से पूरा विश्व नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़ा हो गया, 44 देश इस समर्थन में आ गए। ये चुनाव मैं लौटूंगा शील जी आपके पास में। मैं एक बार जाना चाहूंगा राजीव जी के पास में। राजीव जी, ये बात लगातार कही जा रही है कि मोदी जी को हटाने के लिए ऐसे गठबंधन किए जा रहे हैं जो एक दूसरे के साथ बैठना भी नहीं चाहते थे। आपने देखा इस देश में जब से चुनाव शुरू हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विपक्ष हमेशा से गठबंधन करता था। सरकार भी बनी। सबसे पहली ऐसी मिक्स सरकार मोरारजी देसाई के कैंप के अंदर बनी। वो कौन सा गठबंधन था? मोरारजी देसाई तो शुरू से कांग्रेस के एक बड़े नेता थे। बाद में सारे लोग संघ में मिले, चंद्रशेखर जी की सरकार बनी, चरण सिंह जी की सरकार बनी।
ये सब बातें बेमानी है। आज महत्वपूर्ण बात यह है कि छद्म राष्ट्रवाद के ऊपर इस चुनाव को केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है। और जो भी बोला गया मुझसे पहले कि मोदी जी को इसलिए मुद्दा बनाया गया क्योंकि उनको सूट करता है कि हम लोगों का ध्यान बेरोजगारी से हटाएं, हम लोगों का ध्यान महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उससे हटाएं, हम लोगों का ध्यान किसानों की जो बुरी स्थिति है उससे हटाएं। हम मुद्दा बनाएं पुलवामा को, हम मुद्दा बनाएं आतंकवाद को, जिसमें पूरी तरह से फेल हुए हैं। सबसे बड़ी अगर कोई किसी के खिलाफ बात जाती है तो ये वहां पे आतंकवादी हमला हिंदुस्तान की जमीन के ऊपर जहां से इतना बड़ा सुरक्षा बल जा रहा था वो इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से हुआ, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। आप जो बात कर रहे हैं वो लोगों को मुद्दे से भटकाने की बात है। हिंदुस्तान की जनता 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने जो घोषणा पत्र वादे करे थे उनके बारे में पूछना चाहती है। आपने जो वादा करा था महिलाओं से, युवाओं से, किसानों से, उसके बारे में क्या हुआ? शिक्षा के बारे में क्या हुआ? संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या हुआ? और 5 साल में जो धज्जियां उड़ी हैं वो लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। तो मेरे ख्याल से जो चुनाव होगा ये वास्तव में बदलाव का चुनाव है। जनता मन बना चुकी है, कहीं पे बोल रही है, कहीं पे नहीं बोल रही है, लेकिन लोग चाहते हैं कि हमको मंदिर के नाम से सरकार में वापस आने की जो कोशिश है उसको खत्म करना है। हम सब लोग राष्ट्रभक्त हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि यहाँ पे मंदिर बने, लेकिन उसका हम राजनीतिक रूप से उपयोग नहीं करते। तो चलिए, राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है और आपने सुना दोनों ही तरफ से। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के वक्त जो अटैक हुए है उसका कांग्रेस जवाब भी नहीं दे पाई। जवाब हालात और सरकार देती है, लेकिन कितना जवाब दिया गया और वर्तमान सरकार कितना सुरक्षा बेड़ा जो है उसमें इजाफा कर पाई है, या कहें कि सुरक्षित हम कितने हैं और भविष्य की चिंता क्या किसी को है क्या, वो तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। या एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। दो करोड़ नौकरियों का झूठ बोलने वालों, कुछ तो शर्म करो। मेरी शिक्षा को बाजार में बेचने वालों, कुछ तो शर्म करो। पढ़े लिखे युवाओं से पकौड़े तलवाने वालों, कुछ तो शर्म करो। देश के युवाओं को बेरोजगारी में धकेलने वालों, कुछ तो शर्म करो। अब होगा न्याय। राजस्थान कांग्रेस। हर किसान का अभिमान न्याय। अब होगा न्याय। कांग्रेस को वोट दे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महासमर 2019। तो हम चर्चा कर रहे हैं। विष्णु कुलवाल जी हमारे साथ में इस वक्त। विष्णु जी, आपने सुना शीलदा भाई जी अपना दावा कर रहे हैं, राजीव जी अपना दावा कर रहे हैं। इनका कहना है कि एक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और दूसरे कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद हमेशा इस मुल्क में रहा है, खत्म कभी नहीं हुआ। ये राष्ट्रवाद का तरीका बदला जा रहा है। आपको कुछ लगता है कि राष्ट्रवाद के अलावा भी कुछ मुद्दे हैं देश में? देखिए योगेंद्र जी, लोकसभा चुनाव जो है वो देश में जिस सरकार ने 5 साल राज किया, वो अपने राज्य में जो राज किया उसकी उपलब्धियां गिनाए, वो तो ठीक है। आज ये सैनिकों के नाम से देश को गुमराह करना चाहते हैं। आपको बता दूं, ये राष्ट्र सुरक्षा क्या बोलते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बोलते हैं। जो लोग आपातकाल में जो गिरफ्तार हुए, मीसा में जो गिरफ्तार हुए, इसमें DIR में, उन लोगों को इन्होंने पेंशन दी। ये राष्ट्र विरोधी लोगों को पेंशन देते हैं और राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ सरकार बनाते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ सरकार किसने बनाई? भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। इनका दिखने का चेहरा और दिखाने का चेहरा और, इनकी नीति दोहरी नीति है। इन्हें चुनाव लड़ना है, अपने जो विकास काम किए वो बतावे। सेना हमारे देश की है, सेना भारतीय जनता पार्टी की गुलाम नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी ने खरीदी है। सेना इस देश की है और सेना के लिए हर भारतीय आदमी तैयार है। सेना जो कहेगी भारत के इंसान वही करेगा। मगर आज ये राष्ट्रवाद के नाम से जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये गुमराह कब तक करेंगे? 2014 में गुमराह हो गए और 2019 में गुमराह होने वाली जनता नहीं। चलिए, जो भी है। सर, अपना नाम बताइए। हरीश सिंघल एडवोकेट। हरीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा
इस इलेक्शन को लेकर के आपका क्या नजरिया है? देखिए, ये इस बार का जो इलेक्शन है, आपने जो शुरुआत में कहा था कि मोदी जी पे केंद्रित है, ये मोदी जी पे केंद्रित मोदी जी ने खुद नहीं किया है, बल्कि मैं कहूंगा कि वन वर्सेस ऑल जो विपक्ष ने महागठबंधन करके किया है, तो ये अपने आप में मोदी जी पे केंद्रित एक हालात या कहे तो विपक्ष ने खुद ने कर दिया है। और आज जनता समझ गई है, न केवल 5 साल में जो काम हुए, विकास हुए, उसका असर आप देख सकते हैं। मोदी जी की रैली कल भी वाराणसी में जो रैली हुई थी, उसमें जो जन सैलाब उमड़ा था, वो अपने आप में हर सवाल का जवाब है कि जनता क्या चाहती है और जनता ने क्या जनमानस बना लिया है। और रही बात सेना पर सवालों की, या सबूत जो ये मांगते हैं, मैं कहूंगा कि ये इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा देश का नहीं हो सकता। आतंकी हमले पहले भी हमारे देश में हुए थे, सबको पता है, एक बार नहीं कई बार हुए थे, लेकिन सेना पहले भी काबिल थी, अभी भी काबिल है, लेकिन उनको फ्री हैंड देना, उनको समय पर इस चीज की अनुमति देना कि आप जाइए और पाकिस्तान को आपको लग रहा है कि पहली बार सेना को फ्रीडम मिली है? जी बिल्कुल, ये सबके सामने है। सेना को फ्रीडम मिली है तो उन्होंने इसका उदाहरण भी पेश किया है। इन्होंने इतना जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक पहले किया और एयर स्ट्राइक बाद में किया, तो ये सबके सामने उदाहरण है कि किस तरह से आतंकी आएंगे और हमारे देश को छलनी करके चले जाएंगे, तो हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं वापस आऊंगा वकील साहब आपके पास में, इधर से भी ये हाथ उठा रहे हैं। जी, सेना की फ्रीडम पहली बार हुई है ऐसा कहा जा रहा है। मैं पहले अपने साथियों से ये पूछना चाहूंगा कि हमारे 40 शेरों के मरने के बाद में तुम्हारे कहने पर 300 कुत्ते मारे आए, तो क्या वो बराबरी हो गई? हमारे 40 शेर मरे और 300 कुत्तों को मार करके बीजेपी वाले कहते हमने बदला ले लिया। अरे बदला तो लिया था इंदिरा गांधी जी ने, जो 96,000 पर सरेंडर करवा के माफ कर दिया। मेरे साथियों, ये तो केवल जनता को बलगलाने वाली बात है। मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा कि तुम तो हो जुमलेबाज, सोच लो विचार लो, हम है समझदार पन्न को निभाएंगे। और बुरो करो बुरो होए, भलो करो भलो होए, 15 लाख देखो बैंक कब आएंगे। सर काटने का हवाला तुम देते थे रोज रोज, हमें क्या पता थी तुम पैर छुआओगे। और बातन से तूने भव्य मंदिर बनाई दी ने, हमको बता दे अच्छे दिन कब आएंगे। चलिए लौटूंगा आपके पास में, बने रहिए आप हमारे साथ में। इधर जाऊंगा। जी सर। अनवरलाल सर मेरा नाम है जी। बड़े दुख का विषय है कि मोदी जी इतने बड़े आदमी होकर के, प्रधानमंत्री लेवल के आदमी होकर के, और नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तो सबको कोसते हैं। आप पहले तो कह रहे थे हम 800 को मारिया है वहां पर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक में, समझ सकते, ये तो बड़ा एक प्रधानमंत्री के लिए खेदजनक विषय है। चलिए मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जी बोलिए आप। जैसा कि अभी ने देखा, आदरणीय अरोड़ा जी ने एक क्वेश्चन किया कि जो बेरोजगार और जो मुद्दा, मैं आपसे निवेदन जी गहलोत ने चुनाव में आने से पहले, सत्ता आने से पहले जो वादे किए थे, मैं एक ग्रामीण देहात का आदमी हूँ, कर्ज माफी की बात की, आज वास्तव में मैं ग्रामीण देहात हूँ। एक भी आदमी का कर्जा इन्होंने माफ किया, सिर्फ एक सर्टिफिकेट देने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए किया है। दूसरी बात, रोजगार और संविदा कर्मियों के स्थायीकरण से संबंधित का मुद्दा जो कांग्रेस का था, एक भी आदमी को धरातल पे किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने झूठे वादों के आधार पर सत्ता आती है। मैं बेरोजगार आदमी हूँ। कोई अभी बात लोकसभा चुनाव की, हम लोकसभा से वही बाकी पार्टियों के बारे में हम ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन वास्तव में जो हमने देखा, अभी राजस्थान की जनता एक ठगा महसूस कर रही है, जो वास्तव में बेरोजगारों के साथ जो संविदा से संबंधित मुद्दा हो, रोजगार से संबंधित मुद्दा हो, जिन्होंंने आज वर्तमान में कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं लौटूंगा। जी नाम बताइए। सर अशोक कुमार बम्बानी बोल रहा हूँ। सर मैं, कांग्रेस ने 38 लाख बेरोजगारों को रोजगार भाई
सरकार की सत्ता, कांग्रेस सत्ता अब आई है, पहले नहीं थी। आप बोलो, बोलो। मीटिंग सुविधा कर्मियों की नियमित नो, आपका पानी का बिल कम आ गया, बोलो हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, आप इस बात का जवाब दो। नहीं आया, अभी बात हुई, जवाब दो आप मेरे। अभी बात हुई बिजली से संबंधित जो बात है, बिल माफी की योजना माननीय वसुंधरा राजे जी ने की, लेकिन अब वादा किया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी आज वर्तमान में एक आपने ये कहा कि हम केवल आप काश्तकार के खाते में सिर्फ डायरेक्ट हम पैसा ट्रांसफर करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, काश्तकार के बिल ही नहीं आ रहा। मैं आ रहा हूँ आपके पास में। चलो आ रहा हूँ, एक बार आ रहा हूँ मैं जी। मैं आपके पास आना चाहूंगा, जो मुद्दों की बात की जा रही है उसको लेकर के चुनाव में किस तरह से देखती है? सर, मैं तो ये 5 साल का अगर ग्राफ आंकूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक भ्रष्ट पार्टी ने हुकूमत की है, और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सब समझते हैं कि अगर हम 5 साल में अगर ये देखें कि बीजेपी ने क्या काम किया है तो मुझे नजर आता है शून्य, और शून्य के अलावा मुझे कुछ भी नजर नहीं आता है। सर, आपके पास आना चाहूंगा। दरअसल मुद्दे तो स्पष्ट हैं, जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। रही बात यह कि इस वक्त देश के अंदर भय का वातावरण ऐसा बना दिया गया, 5 साल के अंदर कुछ खास कम्युनिटीज में भय का वातावरण बना। ये क्यों लग रहा है कि ऐसा वातावरण बनाया गया? कभी ये दावा लगातार किया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर, खासकर दंगों की बात की जाए तो वो कम्युनल जो टेंशन है वो अभी 5 साल में बहुत कम रही। कम्युनल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी है। लिंचिंग के वाकयात जो है इससे पहले कभी भी नहीं हुए। सबसे